आज हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस में लगन के ऊपर। सबसे पहले जब भी कोई हम किसी भी बच्चे की कुंडली या हॉरोस्कोप बनाते हैं, तो सबसे पहले लगन निकलता है। अब लगन के बारे में जैसे हमने किताबों में पढ़ा है, पृथ्वी जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है और किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर जब कोई घटना घटती है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो पृथ्वी है ईस्टर्न होराइजन में एक पर्टिकुलर राशि के अंदर एक पर्टिकुलर डिग्री मिनट सेकंड पर राइज करती है, तो हम कह देते हैं कि ये इस राशि के अंदर इतनी डिग्री पर मेरा लगन बन गया। अब ये तो हमको एक थ्योरेटिकली समझा दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी चीज के बनने के अंदर मोर देन वन कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है। एक से ज्यादा कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे, तब जाके कोई एक नया प्रोडक्ट यू विल गेट इट। तो इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि भाई किसी भी पत्री को बनाते तो लगन बन गया, तो लगन के बनने के लिए हमारे पास कौन-कौन से रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होते हैं टू गेट एन प्रोडक्ट। जैसे एक हम जनरल मिसाल लेते हैं, मान लो आपने अपने घर में पुडिंग बनाना है, तो पुडिंग बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? आटे की जरूरत पड़ेगी, रवे की जरूरत पड़ेगी और शुगर की जरूरत पड़ेगी। जब उन दोनों को मिलाएंगे तो पुडिंग बन जाएगा। अब उसको हम अपने टेस्ट के लिए उसके अंदर मल्टीपल चीजें डाल देते हैं, वो बात अलग है। अब इसी प्रकार जो हमारा लगन है, इसके अंदर हम सिर्फ बात करते हैं प्लैनेट्स की। एस्ट्रोलॉजी में या एस्ट्रोनॉमी में जो सारा खेल है वो प्लैनेट्स के ऊपर बेस्ड है। अब वो ही प्लैनेट्स मिलके आपस में हमारे लगन को बनाते हैं। अब कौन-कौन से प्लैनेट हैं जो इस काम को मिलके करवाते हैं? अब हमने देखा कि भाई जो सूर्य और चंद्रमा के इंटरप्ले से, उनके मिलने से हमारा लगन बनता है। सूर्य जो है इसको हमने आत्मा, सोल का दर्जा दिया हुआ है, जो कि इज ए पार्ट ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। जो ब्रह्मांड है उसका ही एक अंश है और इसको हमने किंग बोला है सूर्य को, तो मेल की इसको सेक्स दिया है। और ये एडमिनिस्ट्रेटर है, हॉट है, लीडर है, किंग है, ये सब चीजें तो एडिशनल है। सबसे पहला क्या है, ये मेल है, समझे ना। दूसरा ये सोल है, आत्मा है, और इसके साथ मिलन होता है चंद्रमा का। चंद्रमा को हमने फीमेल का दर्जा दिया है और माइंड के लिए इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो जब सूर्य और चंद्रमा, मेल और फीमेल
आपस में मिलते हैं, तब एक नया प्रोडक्ट बन के आता है सामने, उसको हम कहते हैं लगन। अब ये जो लगन बनता है, ये मनुष्य के अपने पुराने कर्मों का जो लेखा-जोखा होता है, जो उसने अपना जीवन जितनी भी योनियों में या जितने भी बार बिताया है, उन सब के कर्मों का लेखा-जोखा एक एटम के रूप में एट द टाइम ऑफ डेथ सोल लेकर ज़ोडिएक में चली जाती है। ज़ोडिएक के अंदर देयर इज़ नो स्पेस, नो टाइम। स्पेस का मतलब ये है, ज़ोडिएक जो ब्रह्मांड है, वो स्पेसलेस है। और टाइम का मतलब ये है कि वहाँ पर जो समय चलता रहता है, वहाँ चलता है टाइम कंटिन्यूअम सिस्टम। जिस तरीके से पानी बह रहा है, वो कल भी वो ऐसे ही बह रहा था, आज भी ऐसे ही बह रहा है, कल भी ऐसे ही बहेगा। तो जो समय है, वो वहाँ पर बहता रहता है, एक ही स्पीड से चलता रहता है। वहाँ पर कोई ये जज करने वाला नहीं है कि कल क्या था, आज क्या है, कल क्या होगा। इसलिए वहाँ पर कहते हैं कि टाइम कंटिन्यूअम सिस्टम के हिसाब से चलता है। और हम यहाँ रहते हैं एक ब्रह्मांड में से हटके, तो हमारा टाइम चलता है टाइम लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम ये मालूम कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यस्टरडे क्या था, आज क्या है, कल क्या होगा। सो जो सोल है, जब ये ब्रह्मांड में चली जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ टाइमिंग फैक्टर कुछ नहीं है। आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी जब एक पलक झपकते हैं, तो हमारे लाखों वर्ष निकल जाते हैं। एक पलक इज इक्वल टू लाखों वर्ष। तो जो हमारी सोल है, इसने एक डिसीजन लेना होता है, इसका प्रेरोगेटिव है सोल का, कि मेरे को जो मेरे पास बोझा है पास्ट कर्मों का, किसी भी मनुष्य की लाइफ का, उनको उस सीक्वेंस में एन्जॉय कराने के लिए उसे वेट करना पड़ता है पर्टिकुलर दशा सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स कब इस तरह की अराइज होगी, ताकि वो अपने कर्मों के लेखे जोखों को उस क्रम के अनुसार एंजॉय कर सको। तो ये प्रेरोगेटिव हो जाता है हमारी जो सोल है, कि वो कब डिसाइड करे और किसके यहाँ जाके जन्म ले। तो ये एक तो लंबा प्रोसीजर है, लेकिन हमारा कहने का मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जब किसी बच्चे का जन्म होता है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर हमारी पृथ्वी ईस्टर्न होराइजन में एक पर्टिकुलर राशि के अंदर एक पर्टिकुलर डिग्री मिनट सेकंड पर राइज करती है, तो वो हमारा लगन की डिग्रियां कहलाता है। अब इस लगन की डिग्री की हेल्प से हमने लगन को फोरकास्ट करना होता है। अब आप जानते हैं लगन के अंदर हमने 12 घर बनाने होते हैं और उन 12 घरों का जो बिगिनिंग और एंडिंग का डिग्रीज वगैरह फिक्स करनी होती है। उसके बाद हमने जो है ग्रह स्पष्ट करने होते हैं। ग्रह स्पष्ट इसलिए करने होते हैं कि उनको हमको कुंडली के अंदर उनसे संबंधित घरों में पोस्ट करना होता है।
अब हमने लगन की डिग्री के अनुसार 10th हाउस मिड हेवन को ढूंढना होता है लॉग टेबल की हेल्प से, और 10वें घर की डिग्रियां निकालने के बाद हमको जो हमारा सिस्टम है, हमको लगन की डिग्रियां मिल गई, 10वें हाउस की डिग्रियां मिल गई। उन दोनों को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो हम एक हिस्सा आ जाएगा। जिस हिस्से को लगन में जोड़ देंगे तो 11वां घर आ जाएगा, और 10वें घर में जोड़ देंगे तो 11वां घर आ जाएगा। मतलब 11 और 12 घरों का हमारे पास स्थिति पैदा हो जाएगी, कितनी डिग्री से बनेंगे। और लगन की डिग्री के ऑपोजिट 7वां घर आ जाएगा, और 10th हाउस के ऑपोजिट 4था घर आ जाएगा। 12वें घर के ऑपोजिट 6ठा आ जाएगा, 5वें घर के ऑपोजिट 11वां आ जाएगा। तो इसी सिस्टम के आधार पर दूसरा, तीसरा और 9वां और 8वें घर को भी हम वर्कआउट कर लेते हैं। ये हमारा एक लगन बनाने का तरीका है, जो आप ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। लेकिन जो ये लगन बनता है, वैसे मैंने बताया कि सन और मून के मिलने से बनता है, ये नॉर्मली किसी को नहीं पता। अब इसमें मैं एक चीज बताऊंगा। मान लो आपने हलवा बनाया, उसके अंदर आप जो भी कंपोनेंट यूज करेंगे, उसका जो टेस्ट है, उसका जो रिफ्लेक्शन है, वो आपके एंड प्रोडक्ट में आएगा। नंबर 2, जो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल आप यूज करेंगे, उसका भी असर आपको एंड प्रोडक्ट में नजर आएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपके जो रॉ मटेरियल यहाँ पर हैं, सूर्य और चंद्रमा, इनकी क्वालिटी अच्छी होगी तो इनका जो एंड प्रोडक्ट आएगा वो भी अच्छा ही होगा। अब यहाँ पर एंड प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रॉ मटेरियल को कैसे डिफाइन करेंगे, कि मान लो मेरा सन जो है, हम उसको अच्छी कैटेगरी में कैसे काउंट करते हैं। किसी भी पत्री के अंदर हम कहते हैं भाई सन जो है एग्जॉल्टेड हो, उच्च का हो, उच्च राशि में हो, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जो डिग्रीज है वो भी ना तो बालिक अवस्था में हो और ना डेड अवस्था में हो, वो पूरा यंग अवस्था में हो। अब यंग अवस्था तो 15 से 20 साल की होती है, उस डिग्री के अंदर होना चाहिए। या अगर उच्च का नहीं है तो वो अपनी राशि में हो, अपनी राशि में नहीं है तो मूल त्रिकोण राशि में हो, उसमें भी नहीं है तो अपने मित्र राशि में हो, उसमें भी नहीं है तो न्यूट्रल वाले में हो। और अगर ये सब है तो वो 6, 8, 12 में ना हो, 6, 8, 12 हाउसेस, या किसी के साथ मैलेफिक के साथ युति ना हो, या किसी मैलेफिक प्लेनेट की आस्पेक्ट ना पड़ती हो। तो ये सारी स्थितियां आप सब लोगों को मालूम है कि कोई भी प्लेनेट को हम अच्छा कहते हैं तो डिग्रीज वेरी, पर अच्छा होना चाहिए। अब इसी प्रकार मेरा दूसरा जो प्लेनेट है, रॉ मटेरियल है, वो मून की है। अब मून को भी हमने इसी प्रकार देखना है। मून उच्च का हो, अपनी राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, मित्र राशि में हो, अच्छी डिग्रियों में हो। अब मैं यहाँ पे मून के बारे में थोड़ा सा ये कह सकता हूँ, शुक्ल पक्ष का हो तो बेटर होता है,
और कृष्ण पक्ष का डाउन वाला होता है, समझे ना। और 8 से 15 डिग्री के बीच में उसको हम बेटर मानते हैं। तो इसी प्रकार जब मेरा सन और मून की स्थिति हमारे चार्ट के अंदर अच्छी होगी तो हमारा लगन भी अपने आप स्ट्रांग बनेगा। आपने देखा है कि हमारे चार्ट्स के अंदर जो हमारे योग बनते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे सूर्य आदित्य योग है, वो आगे पीछे के योग हैं, सूर्य चंद्रमा और मंगल का महालक्ष्मी योग हो गया, बृहस्पति के साथ गज केसरी योग हो गया, शनि के साथ विष योग, मतलब इस तरह के ये योग हैं, वो ये दोनों प्लैनेट ही मिलके बनाते हैं। दे आर कॉल्ड ल्यूमिनरीज। ये दोनों ही ग्रह प्रकाशमान है, समझे ना। और इन्हीं को हम लोग मेजर इंपॉर्टेंस देते हैं कोई भी इवेंट को चेक करने के लिए, घटाने के लिए। अब ये आपको मैंने थियोरिटिकली समझाया। अब आप कहेंगे कि भाई हमको तो है ये जो आप कहते हैं सूर्य चंद्रमा आपस में मिलते हैं, हमने तो कहीं देखा नहीं, ये कहाँ मिलते हैं, कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। तो इसको मैं आपको एक चार्ट की हेल्प से समझाता हूँ, थोड़ा वेट करिए, दिखाता हूँ चार्ट को। तो बाजार से आया था, फोन पे पूछने लगा जाऊं, मैंने कहा रसगुल्ला ले लो। अब वो कह रहा है कि पैसे कम हो गया, तो 50 रुपया। फिर मैं वो अपना जो सामान था ना वहाँ पर तो पेटीएम दे दिया, तो फिर तो वो लड्डू ऊपरे से खा गया। मैंने कहा चल ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये हमने एक जो है सैटेलाइट हमारा है, और जो जोडियक में हमने, सर शेयर स्क्रीन नहीं हुआ अभी। हाँ अभी कर रहा हूँ उसको। ये एक हमारा जो है जोडियक में सैटेलाइट टीवी का छोड़ा हुआ है, और ओरिजिन भी देते हैं। इस सैटेलाइट से रेज निकलती हैं और नीचे एक रिफ्लेक्टर रखा हुआ राइट हैंड साइड पर, जो इस रेज को, वेव्स को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद ये रिफ्लेक्ट करके नीचे भेजता है, जिससे सिग्नल हमारे टीवी स्क्रीन पर आते हैं और हम वहां पर पिक्चर को देखते हैं। ऐसे क्या था? आप ये देख रहे हैं कि भाई अगर ये टीवी सैटेलाइट मेरा ओल्ड है, रस्टेड है, पुअर कंपनी का है, पुअर कंपोनेंट्स हैं, इस तरीके से अगर वो डेफिशिएंट है, पूरा 100% काम नहीं कर रहा, रिजल्ट नहीं दे रहा, तो इससे जो रेज निकलेंगी वो ना तो स्ट्रांग निकलेगी और ना पूरी निकलेंगी। इसी प्रकार ये जब रेज जाके रिफ्लेक्टर पे पड़ेंगी, और ये रिफ्लेक्टर भी मेरा पुराना है, ओल्ड है, रस्टेड है, तो इसकी रिफ्लेक्शन और पुअर हो जाएगी। तो जब हमारे टीवी स्क्रीन पर ये रेज पहुंचेंगी तो हमको जो है बड़ा धुंधला नजर आएगा, डॉट डॉट नजर आएगा, कई बार पिक्चर नजर नहीं आएंगी, समझे ना। हमारी क्वालिटी ऑफ पिक्चर में भी वेरी पुअर। अब मैं ये जो टीवी सैटेलाइट है इसकी जगह कहता हूँ यहाँ पर सन है ये, और रिफ्लेक्टर की जगह हम रखते हैं मून को। तो जो मेरी सन से रेज चलेंगी, और मून के ऊपर, मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, मून जो रोशनी सूर्य से रिसीव करता है उसी को रिफ्लेक्ट करता है।
और जब वो रेज नीचे रिफ्लेक्ट होंगी तो वो एक इवेंट बनाएंगी, दैट इज कॉल्ड लगन। और ये मेरा लगन की फिगर्स यहाँ पर आ जाएंगी, जिसको कि हमने कन्वर्ट कर देना है लगन के रूप में, 12 घरों के रूप में, समझे। इस प्रकार हमने आपको बताया कि सन जो है आपका किस तरीके से स्ट्रांग हो सकता है। मैंने कहा भाई सन जो है, जैसे हम वैदिक में कहते हैं उच्च का होना चाहिए। उच्च का हम कह देते हैं कि भाई एक नंबर राशि के अंदर जो है 10 डिग्री तक उच्च का कहलाता है, समझे ना। अब उसके बाद ये अपना एक राशि में उच्च का नहीं है, तो सन की 5वीं राशि सिंह राशि, सिंह की अपनी होती है, उस राशि में चला जाए। उस राशि में क्या है कि अब डिग्रीज जो होती हैं, हमने 0 से 30 डिग्री को 5 हिस्सों में बांट दिया है। बाल्यावस्था, और उसके एक और स्टेज आती है, उसके बाद यंग स्टेज आती है, फिर ओल्ड स्टेज आती है, फिर डेड स्टेज आती है। तो ये 6-6 डिग्री का अंतर होता है। तो 15 से 25 के बीच का जो समय होता है, हम कहते हैं उस स्टेज के अंदर, उतनी डिग्रियों के अंदर कोई भी प्लैनेट पूरे क्षमता से कार्य करने की शक्ति रखता है। तो 15 से 25 के बीच में की डिग्री में कोई भी प्लैनेट अच्छा फल देने की स्थिति में होता है। तो इस प्रकार वो उसमें नहीं होता, अपनी राशि में नहीं है, तो भाई एक अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाए, अपने फ्रेंड की राशि में आ जाए, अपनी जो न्यूट्रल राशि है उसमें आ जाए। इस प्रकार 6, 8, 12 महीने जाए, किसी मैलेफिक प्लेनेट की एस्पेक्ट में ना हो, किसी के साथ युति ना बनाए। बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं किसी भी प्लेनेट को सेफ साउंड निकालने के लिए, समझे ना। इतना आसान नहीं होता कोई भी प्लेनेट 100% सेफ एंड साउंड आए, लेकिन जिसका भाग्य होता है तेज, प्रभु ने देना होता तो वो उसका बनी जाता है। इसी प्रकार हमने कहा कि भाई ये मेरा मून भी ऐसा ही होना चाहिए। जब वो दोनों इस तरह के हो गए, हमारी पत्री बन गई। पत्री बनाने के बाद हमने आपको उन्हें 12 घरों में बांट दिया। अब जो मेरा लगन है, जितनी डिग्री पर ये बना, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर लगन को सोल ने एक लेटेंट एनर्जी दी। वो लेटेंट एनर्जी क्या है? जो आपके पुराने कर्मों का लेखा जोखा है, जो आपने इस जीवन में एंजॉय करना है, उसकी एनर्जी उसके अंदर डाल दी। अब उस एनर्जी को लगन ने चैनलाइज कर दिया 12 घरों में, क्योंकि जो 12 घर हैं मेरे, उनके डिफरेंट कारकाज हैं, उनको अलग अलग लाइफ से, रूटीन से संबंधित काम करने की उनके पास जो है प्रेरोगेटिव दिया है पत्री के अंदर, कि भाई पहला घर ये करेगा, दूसरा ये करेगा, तीसरा एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब लगन ने पहले क्या करना है, इस एनर्जी को 12 घरों में बांटना है। अब इस एनर्जी को 12 घरों में कैसे बांटी, पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर आगे इसको आगे पढ़ेंगे। अब ये जो है, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं आपको। ये जो सामने लगन है, इसको मैं कहता हूं, ये आपके घर की छत पर एक वाटर टैंक रखा हुआ है, समझे ना। उस वाटर टैंक के अंदर आपको ये जो है ये जो एनर्जी है, ये सारी हमने दर्शाया कि भाई एक जो हमारा पानी का टैंक है, जो हमारे घर की छत पे रखा हुआ है, उसको अंदर उसने उस एनर्जी को भर दिया।
और इस वाटर टैंक के अंदर मैंने 12 टैप्स 12 नलके लगा दिए अलग अलग, और इन नलकों का मुंह, इन जो टूटियां हैं, किसी का पूरा खुला हुआ है, किसी का थोड़ा कम खुला है, किसी का और कम खुला है, किसी का और कम खुला, किसी का बंद है। इसका मतलब ये दर्शाता है कि जो मेरा वाटर टैंक है उसमें से जो पानी का फ्लो है, और हमने ये कहा कि लगन ने जो उसके पास एनर्जी है वो उसने इन 12 घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। और कैसे करी है? किसी घर को जिसकी टूटी ज्यादा खुली है उसको क्वांटम ज्यादा दे दिया है, जिसकी कम खुली है उसको कम दे दिया है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन जिस घर की टूटी बंद है उस घर को उसने कोई एनर्जी नहीं दी। अब जो इन घरों को एनर्जी मिली है उनको एक लगन कहता है कि भाइये, मैं ये प्रॉमिस करता हूं तुम इन घरों के काम जो तुम्हें को असाइंड है कारकास के अनुसार कर सकते हो। नंबर 1, कब करोगे? जब आपकी दशा सिस्टम ऐसी आएगी, आपके जो सीक्वेंस ऑफ दशा है, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ऐसी आएगी जिनका संबंध किसी एक पर्टिकुलर घर से पर्टिकुलर इवेंट के फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर के साथ संबंध बनाएगा, तो तब उस घर की वो इवेंट होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जिस घर में एनर्जी नहीं दी, जिस घर की टूटी बिल्कुल बंद है, उस घर से संबंधित कितनी भी अच्छी दशा आ जाए, उस घर से संबंधित उसको कोई भी लाभ नहीं होगा, कोई भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि लगन ने उस घर को कोई एनर्जी नहीं दी। लगन ये कहता है कि मैं इस घर से संबंधित काम करवाने के लिए मेरे पास आपको देने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं है। जब लगन के पास ही कोई एनर्जी नहीं है तो दशा उसमें क्या रोल प्लेगी? कई बार क्या होता है कि आपका जो लगन है वो तो एनर्जी दे रहा है, लेकिन उससे संबंधित प्रॉपर दशा का सीक्वेंस नहीं आता, तो वो फिर दशा आपको उस तरह के काम का लाभ देने से वंचित कर देती है। समझे ना? तो ये दोनों चीजें जो हैं, प्रॉमिज, लगन का और दशा सिस्टम, जब तक दोनों का सीक्वेंस ही मेल नहीं खाएगा तब तक उस घर से संबंधित वो इवेंट हमको नहीं मिल पाएगी। ये कोई भी इवेंट लाइफ में फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, उन सब का जो लेखा जोखा है वो सोल ने लगन को दे रखा है। आपने जब से आप पैदा हुए हैं और जब तक आपकी डेथ होगी, तो वो जो टोटल एनर्जी सोल ने लगन को दी है उस एनर्जी को चैनलाइज 12 घरों के थ्रू करेगी टू एंजॉय फ्रूट्स सावर एंड स्वीट वट एवर मे बी। अब ये हमने कहा कि भाई ये मेरा लगन बन गया, इस तरह से 12 घरों का हमने उनके कारकास का होना देख लिया। इसके अलावा हमारे पास लगन को करने के लिए भी कुछ काम है। नंबर 1 तो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ, सेकंड इज लॉन्गिविटी एंड थर्ड इज स्टेटस। पहले हम ये कहते हैं कि भाई अगर हेल्थ इज वेल्थ,
अगर आपके पास गुड हेल्थ है तो यू कैन एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लाइफ, वेदर इट्स सवर और वेदर इट्स स्वीट। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। आप एक बर्डन हो जाएंगे दूसरे के ऊपर। आप ना पढ़ सकते, ना काम कर सकते, ना खा के डाइजेस्ट कर सकते, और ऑलवेज यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो हमारा जो सबसे पहले काम है, आपको एक साउंड हेल्थ, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराना, ये लगन का ही काम है। अब हेल्थ के बारे में हम डिटेल में इतना ही कह सकते हैं, अगर लगन का संबंध मेरा बीमारी के घरों से हो जाए तो हम कह सकते हैं कि इस बच्चे की जो हेल्थ है वो ठीक नहीं रहेगी। छठे घर को हम बीमारी का घर लेते हैं, टेम्परेरी बीमारी। छठे घर में अगर कोई संबंध बनता है ट्रांजिट में तो बच्चा बीमार पड़ेगा, आराम गैराम होकर दवाई ववाई करेगा तो ठीक भी हो जाएगा। अगर उसके साथ साथ आठवां घर मेरा क्रोनिक सिकनेस का है, डेथ का है, एक्सीडेंट का है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इनऑस्पिशियस हैं, समझे ना, जो अनएथिकल है, उनसे संबंधित होता है तो आदमी का बीमारी लंबी बढ़ जाती है, सर्जरी का भी घर कहलाता है। और अगर छठा और आठवां दोनों का संबंध हो जाए तो वो आदमी, ऐसा आदमी जीवन भर एक न एक बीमारी से ग्रसित रहता है, और वो फिर हॉस्पिटल का मूवी देखना पड़ेगा, बार-बार घर हॉस्पिटलाइजेशन है। अब इसके बाद आता है हमारा लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी क्या मतलब है? स्पैन ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। अब कुछ बच्चों की जो आयु है शॉर्ट होती है। शॉर्ट इन द सेंस, कुछ बच्चे होने के कुछ घंटों के बाद, दिनों के बाद, हफ्ते के बाद, महीनों के बाद डेथ हो जाती है, तो वही उनकी लॉन्गेविटी है। अब लॉन्गेविटी को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 3 हिस्सों में बांट दिया है। शॉर्ट आयु 0 से 33 साल, मिड आयु 33 से 66 साल, और 66 से 90 साल फुल आयु। अब ये जो सीक्वेंस है, ये इतनी मुझे अहम इसलिए नजर नहीं आती, जब किसी भी बच्चे की डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ लाइफ। और फुल स्पैन ऑफ लाइफ, उसमें उसको 33, 66 और 99 का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा 33, 33.5 में मरता है, ना तो वो 33 में आता, ना वो 66 में आता, या कोई बीच में मरता है, तो वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई ये अगर हमने शॉर्ट आयु कहा तो 33 में ही मरेगा, और मिड आयु कहा तो 66 में मरेगा। इस तरह का ऐसा कुछ प्रबंधक नहीं है। ये जो हम है, आगे चल के 8वें घर के अंदर डेथ को कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं, क्या-क्या रूल्स अप्लाई करते हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बाकी उससे पहले हमको ये जानना है कि भाई हमारी जो आयु है वो किस कैटेगरी में आ रही है, 33 साल में, 66 साल में, या मेरी 100 साले में। अब इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा जो लगन है वो आयु भी देता है, लॉन्गेविटी देता है, और हमारे जो पत्री के अनुसार 8वां घर है, 7वां घर में हमारा कंप्लीशन हो जाता है, 8वां घर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो 8वां घर इज आल्सो हाउस ऑफ लॉन्गेविटी एंड डेथ। तो इस प्रकार हमारा पहला घर और 8वां घर, हमने कहा लॉन्गेविटी के भी है और डेथ के भी है। और किसी भी घर से उसका जो 12वां घर है वो भी लॉन्गेविटी का है, डेथ का है। तो लगन का 12वां घर हो गया, उसको भी हम डेथ का मानते हैं। और
जैसे मैंने आपको बताया किसी भी घर से उसका 12वां घर उसकी डेथ का कहलाता है। अब 8वें घर को हम कहते हैं मेरा डेथ का घर लॉन्गेविटी का घर है, तो उससे 12वां 7वां घर वो भी मेरा डेथ का घर हो गया। और भाव-भावतम के अनुसार किसी भी घर से उतना घर पीछे उस घर को सपोर्ट करता बताता है। जैसे 8वां घर मैं लॉन्गेविटी का लेता हूँ, तो 8वें से 8वां मतलब तीसरा घर वो भी मेरा लॉन्गेविटी का बन गया और उसका 12वां घर दूसरा। तो दूसरा और 7वां घर मैंने कहा ये मार्केश हाउसेस हैं। और इसके अलावा डेथ के लिए हमको चाहिए बादकेश हाउसेस। चर लगन के अंदर मेरा 11वां घर होता है और फिक्स लगन में 9th और डुअल साइन में 7th। तो जब तक किसी की पत्री के अंदर 1-8 मार्का बाधका का योग नहीं बनेगा, तब तक आदमी की डेथ नहीं होती। 1-8 का संबंध जो है आदमी को मृत्यु तुल्य कष्ट तो दे सकता है, क्योंकि 1-8 से और भी कई कॉम्बिनेशंस लाइफ में बनते हैं, समझे ना? लेकिन डेथ तभी आएगी जब आदमी की डेथ ऐसे प्लैनेट की दशा में हो जो मार्केश प्लैनेट कहलाए, समझे ना? और मार्केश प्लैनेट जो है आपने देखा होगा हमने डिफाइन किया था कि अगर दूसरे और 7वें घर में कोई प्लैनेट बैठ जाए तो वो मार्केश नहीं कहलाते, समझे ना? उनके लिए अलग कंडीशन है। और मेरे 9 प्लैनेट की दशा में मनुष्य की डेथ केवल एक ही प्लैनेट की दशा में होती है, दैट इज कॉल्ड मार्केश। एक से ज्यादा प्लैनेट मार्केश नहीं कहलाता, मार्केश की दशा नहीं आती। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अगर मेरे लगन तीसरा घर और 8वें घर के प्लैनेट का संबंध मार्केश हाउसेस से हो जाए, दूसरा 7वां बाद का, तो और वो दैट इज नॉट दैट इज सपोर्टेड बाय द सब लॉर्ड, तो हम कह सकते हैं कि एक आदमी की जो डेथ है वो शॉर्ट लाइफ है। स्टार 2 में आ जाए, सब लॉर्ड 7 में आ जाए। स्टार 1 में नहीं जाना चाहिए, या जो मेरे लॉन्गेविटी के हाउसेस हैं 1, 3, 5, 9, 11 उनमें नहीं आना चाहिए। अब जो मेरे आपके प्लैनेट जो हैं, अगर वो लॉन्गेविटी के भी हाउस में आते हैं और बाधक स्थान में भी आते हैं तो हम उसको मिडायु बोल देते हैं। और जो खाली लॉन्गेविटी के हाउसेस में जाते हैं तो उसको फुल आयु बोल देते हैं। इस प्रकार हम इसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि शॉर्ट आयु, मिड आयु या फुल आयु। अब आता है स्टेटस। स्टेटस के बारे में मैंने आपको बताया था। स्टेटस क्या है? स्टेटस एक प्रोफेशन है, ऑनर है, अवार्ड है, रिवार्ड है, स्टाइपेंड है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, जो हमारी सोल को बाय वे ऑफ प्रोफेशन एंजॉय करना होता है, वो भी 10वां घर स्टेटस करवाता है। इसके अलावा जो मेरे 10th घर के अंदर उसको एनर्जी मिली है, जो वो काम करवाता है, वो भी मेरा बाय वे ऑफ प्रोफेशन होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो स्टेटस है वो कुछ नहीं है, वो मेरा जीवन भर का कार्य है। और इसको करने के लिए मेरे लगन का संबंध 10-11 घर से होना चाहिए। एक इज माई सेल्फ, 10 इज प्रोफेशन और 11वां एलिवेशन। लेकिन इसके साथ एक बहुत मेजर कंडीशन है कि मेरा सब लॉर्ड 4-5-9 में नहीं आना चाहिए। अगर 4-5-9 में आ जाएगा तो मेरे स्टेटस के जो सिग्निफिकेटर हाउसेस हैं वो उसको नल एंड वाइड कर देंगे। इस प्रकार हमने देखा कि भाई स्टेटस आदमी को बहुत फील्ड में मिलता है, जॉब में मिलता है, बिजनेस में मिलता है, सोशल एक्टिविटीज में मिलता है, रिलीजियस एक्टिविटीज में मिलता है। तो उन सब का संबंध आखिर में उन घरों को भी काउंट करेंगे, लेकिन 1, 10, 11 ये बहुत जरूरी है। पैसा चाहिए 6 भी आना चाहिए, बिजनेस करेगा 7 भी आना चाहिए,
और जो जिस तरह की एक्टिविटीज करेंगे उससे संबंधित जो कारकाज होते हैं उनके साथ भी इन्वॉल्वमेंट हमको मिलनी चाहिए। इस प्रकार हमने लगन को रीड किया। इसके अलावा लगन हमको कहता ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। कोई भी इवेंट किसी भी रूप में मेरे को देखनी है तो मेरे को ये देखना है क्या लगन का संबंध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस घर को इन्वॉल्व करता है या नहीं। अगर उस घर को इन्वॉल्व नहीं करता तो हम ये कह सकते हैं लगन उस घर से संबंधित रिजल्ट देने के लिए प्रोमिज नहीं करता। अब यही हमने 12 घरों में जाके इंडिविजुअली पढ़ना है कि कौन से घर क्या कारकाज हैं, क्या वो लगन प्रॉमिस करता है या नहीं करता। इसके बाद फिर हम दशा देखेंगे, ट्रांजिट देखेंगे और प्रेडिक्शन ऑफ इवेंट का टाइम निकालेंगे। दैट्स ऑल। ये हमने आज आपको लगन कैसे बनता है उसके बारे में चर्चा करी और लगन के कारकाज को डिस्कस किया। नाउ यू कैन क्लोज। बाकी कोई सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं आप मेरे से।